कहना चाहूँगा कि रोज रोज चिराग पासवान जी धमकी दे रहे हैं एनडीए को कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। यह हिम्मत अगर किसी राजनैतिक दल में, किसी राजनैतिक पार्टी में इच्छा शक्ति है तो वह जनसुराज में ही है कि उसने 243 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। हम संगठन की राजनीति को बायकॉट करते हैं और चिराग जी में अगर वास्तविक में और वास्तव में सोचते हैं कि एक प्रगतिशील पॉलिटिक्स हो, बिहारियों के लिए पॉलिटिक्स हो, तो उनको 243 सीटों पर लड़ने की घोषणा जल्द से जल्द करनी चाहिए ताकि उहापोह का भ्रम खत्म हो और दबाव की राजनीति जो है वो राजनीति भी, दबाव बनाने की राजनीति भी बिहार की जनता भली भांति समझ रही है कि एनडीए पर जो वो दबाव। चिराग पासवान जी का नारा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। वो कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूं, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि दलित के नाम पर वो वोट बैंकिंग बना रहे हैं, लेकिन दलित का सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आप ही के प्रश्न से आपका जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा कि दलित परिवार है और दलित परिवार पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार से मुलाकात होने के बावजूद भी, पटना में बुला के उनको मदद का आश्वासन देने के बाद भी आज तक उसके संदर्भ में माननीय सांसद महोदय के द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। यह क्या दर्शाता है कि आप दलितों के नेता नहीं हैं, आप केवल वोट बटोरने के नेता हैं जो अपने स्वर्गीय पिताजी रामविलास पासवान के नाम पर राजनीति करते हैं। अगर रामविलास पासवान जी के नाम को आप हटा दीजिए तो आपको बिहार में बिहारी फर्स्ट का नारा बिल्कुल उससे हवा निकलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा कुछ भी आग्रह करता हूं कि मैं चिराग पासवान तो नहीं हूं, मैं उतने बड़े कद का आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरी जो अपनी हैसियत है, मेरी जो शक्ति बुद्धि है, उस शक्ति बुद्धि से मैं उस परिवार की मदद अवश्य करूंगा, आर्थिक मदद भी करूंगा। आपने पहले भी देखा है कि महनार में मैंने पीड़ित व्यक्ति को मदद करके उसका दाह संस्कार करवाया है और यहाँ भी, हालांकि वो मेरा क्षेत्र नहीं है, फिर भी मानवता के आधार पर आपने यह सवाल हमारे तक लाया है तो हम इस संदर्भ में उस पीड़ित परिवार को पूरा से पूरा मदद देने और दिलवाने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच सुनिए और सच सुनिए से मैं हूं राजीव और हमारे साथ वो शख्सियत है जो किसी परिचय के मुहताज नहीं, जिनका नाम है पप्पू कुमार सिंह और अभी भावी उम्मीदवार महनार विधानसभा क्षेत्र से हैं। और सर कैसे हैं आप? स्वागत है सच सुनिए में। अब आप सबों का स्वागत है। मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि पत्रकार जनतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप जो भी खबर दिखाओ, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस खबर में सत्यता होनी चाहिए। अगर सत्यता से पड़े अगर खबर दिखाया जाता है, आप अगर टीआरपी के लिए खबर बनाते हो तो मुझे लगता है कि सच्ची पत्रकारिता नहीं है। इसलिए वास्तविकता से संबंध रखने वाली पत्रकारिता, आपने पहले भी हमारा शायद एक आध इंटरव्यू किया है, उसमें भी हम आपके इंटरव्यू के कायल रहे हैं कि आप सत्य पर प्रहार करते हैं और जनसुराजी सत्य को फेस करने की क्षमता जानते हैं। और इस संदर्भ में आपका जो सवाल है, पहले आपका स्वागत करते हुए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आपका जो सवाल है आप सवाल करें। अच्छा, नव संकल्प महासभा एक आयोजन किया गया था चिराग पासवान जी का, जिसका मुजफ्फरपुर में आयोजन हुआ था, जिसमें चिराग पासवान जी हाजीपुर से मुजफ्फरपुर की ओर जा रहे थे और तुर्की में एक कुछ पीड़ित परिवार द्वारा उनको रोका गया और कहा गया कि अगर आप पीड़ित से नहीं मिलेंगे तब तक हम जाने नहीं देंगे। लड़के बच्चे, बाले बच्चे सब रोड पर पड़ गए थे। उस अवस्था में चिराग पासवान जी को मिलना पड़ा। गए वहाँ बड़ी आश्वासन देने का काम किया चिराग पासवान जी और बोले कि आप पटना में लेके आइए, मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ और आप मरीज को जल्द से जल्द इलाज करवाया जाएगा। लेकिन अभी तक मरीज लगातार पीड़िता वहाँ से मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, आप थोड़ा आके मुझे हेल्प कीजिए। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, आप बताइए। आपने मेरे संज्ञान में दिया है, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि उस मरीज का नाम, पता और जो उसका एड्रेस है, उसकी जो संबंधित बीमारी है, उसके संदर्भ में मुझे पूरी जानकारी दें। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि हम लोग जनसुराजी हैं,
हम चुनाव बाद में लड़ते हैं, बिल्कुल। हम पहले मानवता को मानते हैं। आप यह समझ लीजिए कि जनसुराजियों की परिभाषा क्या है। आपने विचारधाराओं के आधार पर पार्टियों को देखा होगा, कहीं कोई वामपंथी विचारधारा से आते हैं, कहीं कोई समाजवादी विचारधारा से आते हैं, कहीं कोई प्रगतिशील विचारधारा से आते हैं, लेकिन जनसुराज की जो विचारधारा है वह विचारधारा के मूल में ही मानवता है। तो हम सारे जनसुराजी मानवता के आधार पर काम करते हैं। सर, अब चलते चलते मेरा सवाल होगा कि जनसुराज की अभी जो तैयारी को लेकर हम विशेष मुद्दा पर बात करना चाहेंगे। जनसुराज 243 सीटों पर आज नहीं, आज से 6 महीने पहले ही घोषित कर दिया गया है कि जनसुराज अपने दम पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जैसा कि आदरणीय हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के बारे में आप सब वाकिफ़ हैं कि वह कोई भी काम हवा में नहीं करते हैं। उसकी तैयारी तकरीबन 1-1.25 वर्ष पहले से चल रही थी कि हम जनसुराज में 243 सीटों पर जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसकी मुकम्मल तैयारी हमारे पास है। और हम हमारे विधानसभा में, महनार विधानसभा में जो भी कैंडिडेट हैं या दूसरे भी विधानसभा में जो भी कैंडिडेट हैं, वो सारे के सारे कैंडिडेट काबिल हैं। वो सारे के सारे कैंडिडेट्स आपराधिक गतिविधि में संलग्न नहीं है। मैं आपसे यह जरूर कहूँगा कि अगर आपको कहीं कोई जनसुराज में अपराधी प्रवृत्ति का या उच्च संघीय अपराध का कोई अपराधी दिखाई देता हो तो मेरे संज्ञान में लाएं। मैं पार्टी फोरम पर बात रखूँगा। अगर मेरी बात वहाँ नहीं भी सुनी जाती है तो यह विशेष चिंता की बात नहीं है कि हमारे आदरणीय नेता ने इस बात की घोषणा पहले ही कर रखी है कि अगर गलती से भी कोई गलत कैंडिडेट आ जाता है चुनावी मैदान में तो सारे जनसुराजी उसको मिल के हराने का काम करें। अच्छा, एक चीज़ अभी देखा जा रहा है कि जिला कार्यालय में जो कार्यक्रम चल रही थी उसमें कुछ लोग का कहना है कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। देखिए, इस संदर्भ में मैं आधिकारिक तौर पर आपको बयान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, चूँकि आप जानते हैं कि राजनीति में बोला कम जाता है और समझा ज़्यादा जाता है और हर बात इशारे में होती है। तो इशारे में ये सारी बातें कुछ अंदरूनी बातें हैं। जिला में कुछ सदस्यों को नाराज़गी है, वो नाराज़गी जल्द से जल्द हमारे पदाधिकारियों के द्वारा, सक्षम पदाधिकारियों के द्वारा दूर कर लिया जाएगा और उसके दूर करने के प्रयास में, और यही जनसुराज की खूबसूरती भी है। दूसरे दल में जो उसके अध्यक्ष कहते हैं या जो उसके बड़े नेता कहते हैं वही बात फरमान जारी होता है, लेकिन जनसुराज ही एक ऐसा पार्टी है जिसमें न तो अध्यक्ष का, ना ही महासचिव का और ना ही किसी दूसरे नेता का तुगलकी फरमान मान्य होता है। यहाँ जो सारे पदाधिकारियों की, जिला कार्य समिति के पदाधिकारियों की राय होती है, उस राय को सर्वोपरि रूप से प्रमुखता देते हुए उसको वरीयता के क्रम में रखा जाता है और वरीयता क्रम में रखते हुए उस बात को हम लोग आपसी सामंजस्य से सुलझा लेते हैं। चलिए, तो मैं इसी के साथ लेता हूँ विदा आपसे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार। नमस्कार, जय बिहार, जय जय बिहार।